देखिए, किसी भी काम का नतीजा इतनी जल्दी नहीं आता, किसी भी सोच का नतीजा इतनी जल्दी नहीं आता, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी वर्क का, किसी भी एक्सरसाइज का नतीजा इतनी जल्दी नहीं आता। ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये आप सबको समझनी चाहिए। ठीक है। एक आदमी है एग्जाम्पल, वो सुबह उठता है रोज़ाना, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, और उसकी अक्सर एक्टिविटीज हेल्दी है। ठीक है। तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में उसकी हेल्थ बड़ी मेंटेन रहेगी। ठीक है। देखिए, जब तक जवानी है तब तक वो चूंकि मुदाफियती निज़ाम जो है बड़ा स्ट्रांग होता है, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग और वेल डेवलप होता है, तब तक तो बंदा मुकाबला कर लेता है। लेकिन बात तो फिर रिजल्ट जो है ना इन दी एंड निकलना होता है। जब आपका बुढ़ापा आ गया, वीक हो चुके हैं, और आपने सारी जिंदगी अनहेल्दी एक्टिविटीज में रहे हैं इन्वॉल्व, ठीक है, तो फिर उसका नतीजा आपके सामने ही है, बीमारियां। ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप जिंदगी का ज्यादा हिस्सा, ठीक है, आप हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी उम्र उम्र लंबी होगी, आपकी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, एंड्योरेंस होगी आपके अंदर, बर्दाश्त होगी, तहम्मुल होगा। ठीक है। ये बस यही यही समझने की ज़रूरत है, यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ठीक है। यानी कोई भी एक्टिविटी आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ठीक है, फिर उस काफ़ी अरसे बाद उसका नतीजा निकलता है, चाहे वो अनहेल्दी है, चाहे वो हेल्दी है, चाहे आपके थॉट के लेवल पे है, आपकी कोई बिजनेस की एक्टिविटी है, आपकी जॉब की एक्टिविटी है, कोई कुछ भी है, किसी का नतीजा भी इतनी जल्दी नहीं निकलता। ये कुल मिला के काफ़ी अरसे बाद जब नतीजा निकलता है, ये उस एक्टिविटी का कंपाउंडिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट और रेपिटेशन ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। आप पढ़ें द पावर ऑफ रेपिटेशन, ठीक है, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बात। कंपाउंडिंग इफेक्ट, पावर ऑफ रेपिटेशन, यानी रेपिटेशन के साथ जुड़ी हुई है, चीज़ों को रिपीट करने से। अच्छा, कंपाउंडिंग इफेक्ट और रेपिटेशन, ठीक है, यही दो चीज़ें हैं जो आपका पैराडाइम डेवलप करती हैं। ठीक है। पैराडाइम क्या है? पैराडाइम है कि आपकी जो ब्रेन की कंडीशनिंग है, आपका जो हैबिट पैटर्न है, आपका जो थॉट्स का पैटर्न है, ये पैराडाइम है। आपका जो थॉट्स का पैटर्न है या जो माइंड की कंडीशनिंग है, ठीक है, इसको पैराडाइम डेवलपमेंट कहते हैं। और ये होती ही कंपाउंडिंग इफेक्ट किसी भी एक्टिविटी है, कंपाउंडिंग इफेक्ट किसी भी एक्टिविटी का ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ठीक है। प्लस इसके अलावा आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो थॉट्स की जो रेपिटेशन है, आपकी जो हैबिट्स की रेपिटेशन है, आपका सोचने का जो अंदाज जो आपने अपनाया उसको बार बार जो आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके आपका पैराडाइम डेवलप करती हैं। ठीक है। आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी शायद, पैराडाइम डेवलपमेंट के हवाले से, पैराडाइम शिफ्ट के हवाले से मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा। ठीक है। इन तीनों चीज़ों का ना आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है। इंसान अपनी सोचों के पीछे छुपा हुआ है। जो इंसान सोचता है, ठीक है, वो ही वो करता है। जो अक्सर यानी सोचता है, अक्सर एक ही चीज़ को, लेट्स सपोज आज आपको एक ख्याल आया, ठीक है, आप उस पर अमल नहीं करेंगे, 2 बार आया, 3 बार आया, फिर अगले दिन आया, उससे अगले दिन, यानी हफ्तों हफ्तों बाद, हफ्तों तक कोई आपको ख्याल, कोई थॉट आ रही है, आपको तंग कर रही है, ठीक है, तो पॉसिबल है आप उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। जब आप उस पर अमल करेंगे और बार बार अमल करेंगे, देन कम्स रेपिटेशन। ठीक है। और जब बार बार अमल करेंगे, बार बार रेपिटेशन होगी, ठीक है, तो उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, वो कुछ अरसे बाद आएगा। तो जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा ना, वो आपका पैराडाइम डेवलप करता है। ठीक है। यानी आपका थॉट पैटर्न, आपकी आदत, ठीक है, आपका हैबिट पैटर्न, थॉट पैटर्न, ये सारा पैराडाइम डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का बड़ा रोल है और रेपिटेशन का बड़ा रोल है। ठीक है। सारा कुछ सोचों के साथ है। सोचे हैं तो आपकी एक्टिविटीज है, सोचे नहीं हैं तो आपकी एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन सोच के साथ है ना, अगर सोच नहीं है, लेट्स सोच नहीं है, ठीक है, यानी थॉटलेसनेस, कोई सोच नहीं है, देर इज नो थॉट एट ऑल, ठीक है, तो फिर साउंड ऑफ साइलेंस हो गया ना। ये एक अलग चैप्टर है, ये मेडिटेशन का टॉपिक है, ये मुराकबे का टॉपिक है, इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है। इसके लिए फिर कभी वीडियो बनाएंगे इसके स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस क्या है, ठीक है, और ये कैसे होती है और ये कैसे वकूफ पजीर होती है। ठीक है। लेकिन
इंसान असल में उसकी सोचें ही हैं। उसकी सोचें जब बार बार रिपीट होंगी, यानी सुनिए, थॉट्स की रेपिटेशन, थॉट्स की रेपिटेशन का फिर एक्ट्स, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट, और फिर पैराडाइम डेवलपमेंट। इस चेन है पूरी। ठीक है, उसके बाद एंड में फिर पैराडाइम शिफ्ट आता है, काफी अरसे बाद पैराडाइम शिफ्ट आता है। ठीक है, तो पैराडाइम शिफ्ट में वीडियो बना चुका हूँ, बाकी मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये था आपके सवाल का जवाब।